मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी शहजाद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। आज हम एक बार फिर से मंडी विजिट की हमने और देखा काफ़ी हद तक तब्दीली हमें देखने को मिली है सफाई सुथराई की, अगर हम लिहाज से बात करें या फिर कीमतों के लिहाज से बात करें। सर क्या आपके नज़दीक बेहतरी लाई जा रही है मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कीमतों की बात कर रही है, कीमतें इस वक्त तारीख के सबसे कम तरीन सतह पर है। अगर हम पिछले सालों को देखें या पिछले महीने को देखें तो 100% से भी ज़्यादा नीचे कीमतें हैं। आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियाँ सारी सस्ती हैं इस वक्त। और दूसरा जो आप कह रहे बेहतरी मंडी में आई है, ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने काश्तकार बाजार के नाम से पूरे पंजाब में एक कैंपेन लॉन्च की है, जिसमें हमने मंडियों में बड़ी बड़ी SMD स्क्रीनें लगाई हैं जिसमें डिजिटल रेट लिस्ट चलती है, ताकि आम आदमी जो आता है उसको पता चले कि तस्वीर देख के भी वो पढ़ा लिखा है नहीं है, उसको एटलीस्ट पता चलेगा कि मंडी में किस रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। और ये 24 घंटे चलती रहती है। इसके अलावा आवाम की सहूलत के लिए हमने डायरेक्शनल रेट बोर्ड जो है वो भी लगा दिए हैं, और जहाँ पे वाशरूम्स हैं उनके भी डायरेक्शंस लगा दिए हैं। इसके अलावा जितने दूसरे हमारे गेटों के हैं, बैंक्स के हैं, आड़तों के हैं, सब के लिए हमने साइन बोर्ड्स वगैरह लगा दिए हैं। इसके अलावा हमने जहाँ पे पैच वर्क था वो भी करवाया, हमने फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करवाए, सफाई सुथराई को बेहतर किया, इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करवाया। तो जितना मैक्सिमम कैपेसिटी कर सकते थे, अभी भी मजीद गुंजाइश मौजूद है। हम कंटिन्यूसली प्रोसेस है, तो हमारे सीनियर्स डेली। इसके अलावा जो ऑक्शंस होती हैं हमारी मंडियों में, पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ीर आला साहबा की डायरेक्शंस पे हर हमारे दो बॉडी कैम लगा के बैठे होते हैं। अच्छा। और वो ऑक्शंस लाइव सेफ सिटी में भी हो रही होती है। वज़ीर आला पंजाब साहबा के पास भी उसकी एक्सेस है। अच्छा। हमारे सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल, हमारा पामरा ऑफिस है, सब वहाँ पे लाइव देखते हैं और फिर उसको मैच करते हैं कि गाड़ियाँ जो जिस रेट पे नीलाम हुई है आया रेट लिस्ट उसके मुताबिक है कि नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े इनकलाबी इक़दामात है और इसमें मजीद हम इस वक्त डे बाय डे बेहतरी लेके आए। सही है, ठीक है सर। गवर्नमेंट का देखा जाए तो सबसे बड़ा टास्क है प्राइस कंट्रोल, कीमतों को कंट्रोल करना, जो कि हमें बहुत ही मुश्किल नज़र आता है कि कभी हो पाएंगी। फिर भी कहीं ना कहीं कीमतें कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं देती। अब किसकी ना अहली है ये तो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती, लेकिन जब भी हम बाहर निकलते हैं किसी भी दुकान पर सब्ज़ी ख़रीदने के लिए या फिर मंडी की तरफ आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें भाई महंगे दामों सब्जियां और फ्रूट्स मिलते हैं, इसलिए हम भी आगे महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। इस बात में कितनी हकीकत है कि मंडी में वाकई ही सब्जियां बहुत महंगी हैं? देखिए जी, मंडी में जो हालात इस वक्त हैं, आप हमें छोड़ के कुछ भी जाएँ, रैंडमली विजिट करें, हमारी रेट लिस्ट से भी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि तमाम चीज़ों का सीजन चल रहा है। और वैसे भी ये लेम एक्सक्यूज़ बन चुका है दुकानदारों का, ना किसी और के सर पे डालते हैं कि जी पीछे से महंगा मिलता है। इस वक्त हमारी रेट लिस्ट से सारी चीज़ें मंडी में सस्ती मिलती हैं। आप देखें, अब ये एक आदत हो गई है प्रॉफिटेरिंग की। हर बंदा कहता है मैं रातों रात अमीर बनूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ, जो कि गलत है। इसमें हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो थोड़ा देखें। कीमत ऐप है, उस पर हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, उस पर एक रेट वहाँ पे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। और अब गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि रेट लिस्ट के ऊपर जो QR कोड है उसको स्कैन करें तो उससे भी डायरेक्ट कंप्लेंट का पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ भी कंप्लेन की जा सकती है। थोड़ा सा आवाम भी अवेयरनेस अपनी क्रिएट करें और लोगों को ज़्यादा पैसे ना दें। तो इस पर पीरा फोर्स भी काम कर रही है, प्राइस मजिस्ट्रेट्स भी कर रहे हैं और मल्टीपल रेट्स डेली हो रही हैं और लोगों को जुर्माने वगैरह भी हो रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे ये चीज़ें और कम हो जाए। सही है, ठीक है। मंडी से तजावुज़ात का खात्मा एक मुश्किल टास्क था, कितना टाइम लगा, ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसीजर था मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए? देखिए, जो तो छोटी मंडी है, पुरानी मंडी है, और इसमें जो तो लोग हमारे होलसेलर बैठते हैं रोड पे, इस पर टेम्परेरी इंक्रोचमेंट, इसको तो हम डेली के डेली रिमूव करवा देते हैं। जब अपना बिजनेस कर देते हैं, टाइम दिया होगा 10:30 बजे के बाद क्लियर हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट थी उनको करवाने में ज़रूर हमें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ दिया, मुकामी पुलिस का ने भी हमारा साथ दिया, और जो सालों की इंक्रोचमेंट थी वो हमने वहाँ से रिमूव करवा दी। सही है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक मेंशन की थी चीज़ कि हमने मंडी का सीवरेज निज़ाम जो है वो बेहतर किया। जब जब बारिश होती है हम मंडी के हालात देखते हैं, इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है कि यहाँ पर आना मुश्किल हो जाता है। इवन मैंने बहुत से प्रोग्राम जहाँ पर किए, लोगों के सामान ख़राब हो जाते हैं, पूरे पूरे लोडर रिक्शे जो हैं वो गिर जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल सर्दियों की कोई बारिश नहीं हुई, तो मज़ीद देखेंगे कि हम क्या आपने किया मंडी की बेहतरी के लिए, या फिर जब भी बारिश होगी तो ये तो पता चल ही जाएगा कि गवर्नमेंट ने कितना काम किया या फिर मार्केट कमेटी के
जो सेक्रेटरी साहब उन्होंने कितना काम किया। अगर मंडी शिफ्ट कर भी रहे हैं तो कौन सी लोकेशन जो है अब डिसाइड कर ली गई है? इस पे गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है। जो मंडी की शिफ्टिंग का जो है ना ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसमें स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ जगह देखी जा रही है और जैसी जगह को फाइनल हो जाती है तो अच्छी सी जगह पे जहाँ पे रिंग रोड की एक्सेस भी हो, जीटी रोड की भी हो, मेन रोड की भी हो, मोटरवे की भी हो, तो ऐसी जगह पे मंडी को शिफ्ट किया जाएगा ताकि इन लोगों का कारोबार जो है ना वो खारिज ना हो और आगे से ज़्यादा बढ़े। उस पर अभी तो फाइनल नहीं, उस पर काम चल रहा है, जैसे होगा इंशाल्लाह। सही है, ठीक है सर। अगर मार्केट में कोई भी तजावुज़ात लगाया बैठा हो या फिर कीमतों को बढ़ा के सब्जी या फ्रूट सेल कर रहा हो, उस पर आप क्या फौरी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं? जी, उस पे तौर पे बीइंग ए मैजिस्ट्रेट खुद भी उस पर इस्तग़ासा देता हूँ, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मुख्तलिफ है, ये तो डिपेंड करता है कि उसने कितनी वायलेशन की किस हद तक वायलेशन की है। नॉर्मली जो है वो 4-5 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेटर हो तो 1 लाख रुपये तक बाहर भी तो हमने जुर्माना। देखे किसी भी दुकान पर अगर तो प्राइस कंट्रोल का नहीं ख्याल किया जा रहा तो कोई भी एसी या पीरा फोर्स का कोई भी ऑफिसर आके दुकान को सील कर देता है। यहाँ भी अड्डे वगैरह सील कर दिए गए हैं क्या? हो जाते हैं अड्डे सील? जी, हम यहाँ से अड्डा ही रिमूव करवा देते हैं, जो ओवर चार्ज करे उसको वैसे डिसलोकेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो परमानेंट स्ट्रक्चर तो नहीं है कि उसको दुकान को सील किया जाए, तो उसको फिर यहाँ से रिमूव करवा देते हैं और उसको फाइन वगैरह भी करते हैं। सही है, ठीक है सर। ओवरऑल हमने देखा कि लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के लिए, लाहौर की तज़य्युन और आइश के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से। आप हमारे शहरियों को आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जी, शहरियों को यही कहना चाहूँगा कि ये मुल्क भी आपका है, ये शहर भी आपका है और इसको साफ़ सुथरा रखेंगे। जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, अपने घर के सामने को साफ़ रखते हैं, इसी तरह सड़कों को भी और दुकानों के सामने जो जगह है इसको भी साफ़ सुथरा रखें, इसको भी अपना घर समझे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं गंदगी नजर नहीं आए। सही है, ठीक है सर। आपने हमें वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया। आपने ओवरऑल देखा कि मंडी में या फिर मॉडल कार्ड बाज़ारों में किस हद तक फ़र्क पड़ा है, चाहे प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट और क्या इसके अलावा सफाई सुथराई का ख्याल हो। हमारे शहरियों को भी चाहिए कि हमारे इदारों के साथ भरपूर तावन करें ताकि हम मिलकर जो लाहौर का एक बेहतर इनिशिएटिव चल रहा है कि हम लाहौर को खूबसूरत बनाएंगे, मज़ीद हम अपने और शहरियों के ताउन से इसको खूबसूरत बनाएंगे।